कालू, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कहाँ चले गए थे तुम? आज तो कुछ ज्यादा ही देर कर दी तुमने। कहीं नहीं, मैंने कहाँ जाना है, नदी की तरफ गया था, थक गया था, बस वहीं आंख लग गई। तुम तो हर समय सोते ही रहते हो। पता है, आज मेरी माँ आई थी। तो मैं क्या करूं? मैंने कौन सा फूल फेंकने थे तुम्हारी माँ पर? बात तो सुनो। माँ कह रही थी कि परसों शादी है मेरी बहन की, और कह रही थी मैं कालू को साथ लेकर जरूर आऊं। चले जाएंगे, हमने कौन सा उधर कोई काम करना है। चलो, एक दिन का दाना पानी तो मिलेगा फ्री में। लेकिन माँ कुछ और भी कह रही थी। अब एक साथ ही बता दो, तुम्हारी माँ क्या क्या कह रही थी। पहले बताओ, तुम मेरी बात मानोगे ना? बताओ तो सही, ऐसे ही कैसे वादा कर लूं? मुझे क्या पता, तुम्हारी माँ ने मेरी जान ही मांग ली हो। ऐसे नहीं, पहले तुम बताओ। वो माँ कह रही थी कि मेरे कालू को मेरा संदेश देना कि दुल्हा और उसकी माँ ही आएंगी मेरी बहन को बिहाने। उनके लिए भोजन का बंदोबस्त कर ले। क्या? मेरे जुम्मे भोजन लगा दिया? मैं तो अपना भोजन नहीं ढूंढ सकता, उनके लिए कहाँ से लाऊंगा? कालू प्लीज, मैंने माँ से वादा कर लिया है। मेरी खातिर तुम इतना भी नहीं कर सकते? बस दुल्हा और उसकी माँ ही तो होंगे। और साथ वो तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ। लेकिन अब तुम जिद ही कर रही हो तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा मुझे। मेरा सुंदर पति कालू कितना अच्छा है, मेरी हर बात मान लेता है। अगले दिन सुबह सवेरे ही कालू कौवा दाने की तलाश में निकल जाता है। कालू क्या जाने दाना कहाँ से मिलता है। इसने कभी दाना तलाश किया हो तो उसे पता हो। वो सीधा रानो चिड़िया के पास जाता है। आओ आओ कालू भैया, कैसे आना हुआ आज सवेरे सवेरे ही? ये रिश्ते निभाना भी कितना मुश्किल काम है। क्या हुआ कालू भैया, क्यों इतने दुखी हो? और रिश्तों को क्या हुआ है तुम्हारे? कुछ नहीं, मेरी साली की शादी है। गौरी की माँ आई थी आज, घर में जो पड़ा था सब चट कर गई, और जाते हुए मेरे जुम्मे दुल्हा और उसकी माँ का भोजन भी लगा गई। कालू भैया कोई बात नहीं, ऐसे खुशी के मौके पर अपने ही तो काम आते हैं। और वो कौन सा 2-3 दिन रहेंगे, आएंगे और तुम्हारी साली को बिहा कर ले जाएंगे। बस एक समय के भोजन का ही तो बंदोबस्त करना है तुम्हें। हाँ रानो, खुशी गमी में अपने ही काम आते हैं, ये बात तुमने ठीक कही। इसलिए तो मैं सारा जंगल छोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ। आप प्लीज मुझे कुछ दाने दे दे, बाकी मैं खुद कर लूँगा। कालू भैया इस समय तो मेरे पास ये गंदम के कुछ दाने ही हैं, ये तुम ले जाओ, मैं अपने लिए और ढूंढ लूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे पता था तुम मेरी इज्जत जरूर रखोगी। और कालू चंद दाने गंदम के लेकर वहाँ से चला जाता है। और कालू कौवा सीधा तोते के पास जाता है। आओ बे कालू, कैसे घूम रहे हो आज? और ये दाना कहाँ से चुरा लिया? तोते मजाक ही करते रहते हो हर समय, तुम तो। चुराया नहीं, चिड़िया ने दिया है। मेरी साली की शादी है, सास मेरी बहुत गरीब है, इसने खुशी से मदद की है। अगर तुम भी कोई मदद करना चाहो तो कर सकते हो। ना बे, मुझे क्या जरूरत, सास तुम्हारी है, तुम ही करो इसकी मदद, मुझे कोई शौक नहीं। तोते, मुझे पता तो था ही तुम कुछ नहीं दोगे, लेकिन रानो चिड़िया कह रही थी कि ऐसे खुशी के मौका पर अपने ही साथ देते हैं। प्लीज एक अमरूद ही दे दो। चलो, क्या ही याद करोगे, ये अमरूद तुम ले जाओ, और अपनी साली की शादी से हमारे लिए भी कोई गिफ्ट जरूर लाना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जरूर लाऊंगा अपनी सास के हाथ के बने हुए लड्डू तुम्हारे लिए। और कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा बहुत थक गया था, थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाता है। वो अभी बैठा ही था कि उसे एक कौवा अपनी तरफ आता दिखाई देता है। बहुत थक गया हूँ, अगर यहाँ थोड़ा आराम कर लूँ तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं, मुझे क्या एतराज, बैठ जाओ तुम भी। ये क्या है तुम्हारे पास? इसमें अमरूद और दाने हैं, मेरी साली की शादी है, इसके लिए लेकर जाना है। ओ, मेरी तरह तुम भी अपने ससुराल का बहुत ख्याल रखते हो। और तुम्हारे पास ये क्या है? यार, मैं तो बहुत थक गया हूँ। चावल हैं इसमें ढेर सारे, मेरी पत्नी ने दिए थे अपने मैके के लिए, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि सफर काफी है और मैं तो थक गया हूँ, क्यों ना ये चावल किसी को दे दूं। क्या इतने ढेर सारे चावल किसी को मुफ्त में दे दोगे? हाँ यार, मुझसे नहीं उठाया जाता ये वजन, अभी सफर भी तो बहुत है। अगर तुम्हें इसकी जरूरत है तो तुम रख लो। ऐसा सुनते ही कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है और वो लालच में आ जाता है। बात तो तुम ठीक कर रहे हो, अगर सफर ज्यादा है तो कैसे इतना वजन उठा कर ले जाओगे? लाओ, फिर मुझे ही दे दो।
लो भाई, ये इतने सारे चावल तुम ही रख लो। और हाँ यार, तुम अपनी थैली मुझे दे दो। एक अमरूद ही तो है, अगर रास्ते में मुझे भूख लगी तो खा लूंगा। कालू को ये सौदा बहुत अच्छा लग रहा था। वो किसी भी कीमत पर वो चावलों की थैली नहीं छोड़ना चाहता था। लो लो, ये तुम ले लो। और फिर ऐसे वो कौवा अपनी थैली कालू कौवे को दे जाता है और उसकी थैली ले जाता है। ये तो कोई पागल ही था, इतने सारे चावल एक अमरूद और चंद दानों के बदले दे गया। कौवा ऐसा सोचकर दिल ही दिल में बहुत खुश हो। गोरी, गोरी आज खुश हो जाओगी, देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे मैके के लिए। कालू ये क्या है? ये तो बहुत भारी है। इसमें है चावल। इतने सारे चावल, मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा अपनी आंखों पर। मैं गुजर रहा था पास वाले जंगल से, वहाँ कुछ चीले पक्षियों को मारने ही वाली थी कि उन्होंने मुझे मदद के लिए पुकारा। मुझसे रहा न गया, मैं तुरंत वहाँ उतरा और अपने सख्त पंजों से चीलों का काम तमाम किया। पक्षी बहुत खुश हुए और अपनी खुशी से ये चावल मुझे दे दिए हैं। वाह कालू, तुम तो बहुत बहादुर हो। और क्या, बस तुम्हारे लिए ही कालू हूँ मैं। ऐसे तो सब पक्षी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। लाओ अब थोड़े से चावल मुझे भी दे दो। नहीं कालू, चावल मेरी माँ को बहुत पसंद है। अगर थैली खोल ली तो तुम रात रात ही खा जाओगे। तुम आराम करो और मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ ले आती हूँ। और गोरी वहाँ से चली जाती है। गोरी अभी थोड़ा ही दूर जाती है तो उसे रास्ते में रानो चिड़िया मिलती है। गोरी, कब शादी है तुम्हारी बहन की? शादी तो कल है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? वो कालू आया था कुछ दाने लेने, कह रहा था कि मेरी सास ने मेहमानों का खाना मेरे जिम्मे लगाया है। हाँ हाँ, वो ऐसे ही, मैंने ही कहा था, माँ जी ने तो नहीं कहा। और ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वापस चली जाती है। कालू, क्या ये चावल तुम रानो चिड़िया से लाए हो? मुझे सच सच बताओ। नहीं नहीं, उससे तो सिर्फ चंद दाने गंदम के लिए थे और तोते से एक अमरूद लिया था। और ये चावल फिर कहाँ से आए? फिर कौवा गोरी को सच सच सारी बात बता देता है। तुम घर ले आते उस कौवे को, कोई पानी वगैरह ही पिला देते, इतना अच्छा होगा जो इतने सारे चावल दे गया। उसे जल्दी थी, वो चला गया, मैंने भी तो अमरूद दिया उसे। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है और कालू कौवा और गोरी कौवी अपनी थैली उठाकर अपने मैके वाले जंगल चल देते हैं। जल्द ही वो पहुंच जाते हैं। आओ मेरी बेटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ। ये क्या है? माँ, ये चावल है, कालू लाया है। कितना सुंदर है मेरा दामाद जी, और मेहनती भी। वो आने ही वाले होंगे। गोरी, तुम जल्दी से चावल निकाल लो और इन्हें साफ कर लो। जी माँ, मैं करती हूँ। कालू भी अकड़कर पास वाले पेड़ पर बैठ जाता है। ये क्या कालू, जल्दी आओ, इसमें तो कैंकरियां हैं, चावल कहाँ गए? और कालू जल्दी से वहाँ आता है। ये क्या हो गया? कालू, ये तो तुम्हें कोई तुमसे भी बड़ा हत्यारा मिल गया। गोरी की माँ ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। गोरी, अब तो समय भी बहुत कम है, वो आने वाले ही हैं। ये चंद दाने चनों के पड़े हैं, सूखे हुए हैं, तुम इन्हें थोड़ी देर भगो दो। हाँ माँ, मैं करती हूँ। और कालू, जो थोड़ी देर पहले अकड़ कर बैठा था, अपने मन ही मन में ये सोचकर बहुत शर्मिंदा हो रहा था कि कैसे पड़ के चोरों को मोर। ऐसे ही मेहमान भी आ जाते हैं। कालू, अब तुम ज्यादा परेशान ना हो, आ जाओ, मेहमान आ गए हैं, माँ बुला रही है तुम्हें, आकर मिल लो उनसे। और कौवा जैसे ही वहाँ जाता है तो ये देखकर चौंक जाता है। ये तो वही कौवा था जो उसे ठग कर ले गया था। वो कौवा कालू को देखकर दूसरी तरफ मुंह कर लेता है और दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। कालू भी उसके पीछे ही जाता है और उसके कान में जाकर कहता है, ना घबराओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम्हें देखकर तो मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई। और मैं खुश हूँ कि सासू माँ का दूसरा दामाद भी हत्यारा ही है। कम से कम मेरी पत्नी मुझे तुम्हारे ताने तो नहीं दिया करेगी।